सत्संग में पहुंचने की आपकी साधुताई का हम खूब खूब धन्यवाद करते हैं। हमको भी फ्लाइट पकड़ना है और आपको भी कुछ न कुछ पकड़ना ही होगा। फाइल काम ये वो। नारायण हरि नारायण। जय जय। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। आत्मा के मोक्ष के लिए, जगत के हित के लिए और प्यारों के कल्याण के लिए जिन्होंने ये देह धारण की है, हम सबके भगवान, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, हाथ कंगन को आरसी क्या। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। जो चमत्कार हमने अभी देखा है, पहले सुना था, अभी देखा है। कानों सुनी और आंखों देखी में अंतर होता है, लेकिन अब तो कानों से भी सुन ली और आंखों से भी देख ली। बापू, आप हमेशा हमारे बीच बने रहें, तुम जियो हजारों साल। आज कल से विधानसभा शुरू हुई और मन भी बेचैन था। कल नहीं आ पाया, लेकिन आज सवेरे से ही बापू आए, जा नहीं रहा है, बापू आए, जा नहीं रहा है, चल जल्दी, चल जल्दी, चल जल्दी। बार बार जब अंदर से आवाज आने लगी तो मैंने सोचा इसका फोन लगाओ, भैया कहां हैं बापू जी, जल्दी करो, निकल नहीं जाए। तब आप ध्यान मग्न थे। पता चला 5 बजे जाने वाले हैं, मैंने कहा 5 के पहले मिलते हैं। सचमुच में आज आपसे मिलने की तड़फ इतनी जबरदस्त थी कि अगर आप कहीं जाते तो मैं भी पीछे पीछे चला आता। बिल्कुल बिल्कुल। इनके साधुताई के वचन बैठे सच्चे वचन है। 25 बार मैंने कहा अब क्या हुआ, कहां है, अब क्या हुआ, कहां है, आए कि नहीं, निकलेगी नहीं, ध्यान से देखो निकल नहीं जाए। और अब बापू ने यहां बिठा दिया। अगर राजनीति से मन उबा तो संग ही लग जाएंगे बापू। बिल्कुल तैयार सब आपको, और कहां जाएंगे, क्योंकि आपकी प्रेरणा से, आपके आशीर्वाद से राजनीति जो काजल की कोठरी कही जाती है, राजनीति जिसके बारे में कहते हैं कि जो इसमें जाता है वो बिना दाग के नहीं आता, लेकिन बापू आपका आशीर्वाद रहे और जिसे लौटे तो जस की तस धर दीनी चदरिया है। क्या बात है। बस यही ललक, यही तड़प के अच्छा कैसे करें, बेहतर कैसे करें अपनी जनता के लिए, अपने प्रदेश के लिए। आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से रोज मिल नहीं पाता, रोज देख नहीं पाता, लेकिन जब पूजा में बैठता हूं तो अपने आप बापू जी आंखों के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कल करता रहे, करता रहे, करता रहे, रास्ता मत भटकना, भटकने भी मत देना, क्योंकि राजनीति की राहें बड़ी रफ्तीली होती है। कदम कदम पर फिसलने का खतरा होता है। कई बार तो लोग खुद ही फिसल जाते हैं, कई बार फिसलाने वाले भी बहुत आ जाते हैं। संभल संभल के चलते रहें। राजनीति इसलिए नहीं कि मुख्यमंत्री बनकर गौरवान्वित होना है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए, जनता के कल्याण के लिए, दरिद्र नारायण की सेवा के लिए और एक समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए राजनीति। और ये प्रेरणा भी बापूजी से मिली। सचमुच में उस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ कर पाए बापू, अच्छा वो आपकी कृपा से ही कर पाए, आपके आशीर्वाद से कर पाए। आज मध्य प्रदेश बीमारू राज्य नहीं रहा, बीमारू है, पिछड़ा है, गड्ढों में सड़क की, सड़क में गड्ढा की, बिजली नहीं की, पानी नहीं। आज बापूजी आपके आशीर्वाद से, मैं नहीं भारत सरकार कह रही है कि विकास दर के मामले में हिंदुस्तान में नंबर 1 पे कोई राज्य है तो वो राज्य अब मध्य प्रदेश है। बापूजी कृषि की विकास दर मध्य प्रदेश की 18.91%, जो इतिहास में कभी नहीं हुई। लेकिन ये सब इसलिए कि
क्योंकि मैं तो जब देखता हूं तो बापूजी के आशीर्वाद से मुझे हमेशा ये प्रेरणा मिलती है कि देख, तेरी भगवान तो तेरी जनता ही है, जनता ही भगवान है। और सचमुच में मुख्यमंत्री के लिए, मंत्री के लिए, क्योंकि हम कहते हैं हम सेवक हैं। सेवक कैसे अहंकारी हो सकता है? क्या बात है। सेवक कैसे दम्भी हो सकता है? क्या बात है। सेवक कैसे तन के चल सकता है? सेवक तो ऐसे ही होगा। ये अलग बात है कि जब चुनाव आते हैं तो सब कहते हैं हम तो आपके सेवक है, सेवा करवा लो, सेवा करवा लो, और चुनाव निकले जीते तो फिर कहते हैं हम तो राजा हैं, तुम कौन हो? बापूजी एक श्लोक बड़ी प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि सात्विक कार्यकर्ता कौन है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मुक्त संगो, अनहमवादी, धृति उत्साह समन्विता, सिद्धि असिद्धि और निर्विकारा, कर्ता सात्विक उच्चिते। मुक्त संगो मतलब जो संग से दूर हो, ये मेरा है, ये तेरा है। राजनीति की भाषा में कहेंगे तो गुटबाजी। अगर कोई ने आके अपने नारे खूब लगाए, आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है, तो मन प्रसन्न हो गया, पैर छू ले, चलो ये अच्छा है, अच्छा करने वाला पीछे छूट जाए। लेकिन मुक्त संगों का मतलब सबको समान मानने वाला, सबको बराबर मानने वाला, समदृष्टि से सबको देखने वाला, वह है मुक्त संगो। अनहमवादी, घमंड नहीं हो, अहंकार नहीं हो। अगर अहंकार आ गया तो फिर आप सेवा नहीं कर सकते। बापूजी, मैं सिंगरौली गया, मैं जहां जाता हूं हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सबसे पहले आम जनता के बीच जाता हूं और एक दिन में 20-20 हजार लोगों से हाथ मिला लेता हूं, कंधे पे हाथ रखता हूं, गले लगता हूं। वो भी अपनी बात कहते हैं, व्यथा कहते हैं, कई बीमार लेके आते हैं, कैंसर हो गया है, ब्रेन ट्यूमर हो गया है, हार्ट की प्रॉब्लम है, और मैं कोशिश करता हूं आपके आशीर्वाद, और मैं क्या करता हूं, आप करवाते हो, सब कुछ करने वाले हो। हम कोशिश करते हैं कि उनकी बेहतर व्यवस्था कर सके, इलाज की भी, चिकित्सा की भी। एक दिन मैं मिल रहा था सिंगरौली में, एक ऐसा मरीज जो बहुत दुबला पतला था, कैथेटर डला था, पेशाब की थैली लगी थी। जब मैं पास गया तो उसने पेशाब की थैली उठा के मेरे हाथ में रख दी और मुझसे लिपट के कहने लगा, भैया बचाओ। सुरक्षा कर्मी उनका, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हटो हटो। मैंने कहा नहीं। मेरे मन में घिन नहीं आई, मेरे मन में कोई दूसरा भाव पैदा नहीं हुआ। मुझे लगा कि ये इतना विश्वास है, मैं तो धन्य हूं कि एक गरीब आदमी मुख्यमंत्री के हाथ में पेशाब की थैली रख के कहता कि मुझे बचा लो। इससे बड़ा और विश्वास क्या हो सकता? क्या बात। अहंकार नाम की कोई चीज ना रहे, अनहमवादी। और धृति मतलब धैर्य। अब कई बार हम देखते हैं इधर उधर के ऊटपटांग लोग आरोप लगाते रहते हैं, प्रत्यारोप करते हैं, राजनीति में ज्यादा लगते हैं। आज तो जमाना ऐसा आ गया कि लोग बापू को भी नहीं छोड़ते हैं जिनको लगाना होता है। लेकिन उस समय धैर्य नहीं खोना, धैर्य अगर खो दिया तो फिर काम खत्म हो गया। तो मुक्त संगो, अनहमवादी, धृति और उत्साह। उत्साह से हमेशा भरे रहे, क्योंकि बिना उत्साह के कोई काम नहीं हो सकता। अब कई लोग ऐसे रहते हैं जो निराशाजनक बातें हमेशा करते हैं, अरे कुछ नहीं हो सकता, ये इंडिया तो सुधर ही नहीं सकता, तुम कहां लगे हो शिवराज, बेकार की मेहनत कर रहे हो, अकेले क्या कर लोगे, बाकी तो सब ऐसे ही है। अब ये सुन के कई बार मन निरुत्साहित हो जाता है, निराशा से भर जाता है। लेकिन उत्साह का मतलब वो है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जिंदा आदमी आए तो उसको मुर्दा कर दें और वो वहां से सोच के जाए कि अब कुछ नहीं हो सकता, बेकार है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मुर्दों में भी प्राण फूंक के भेज देंगे, जाओ। दुनिया में कौन सा काम है जो तुम ना कर सको? इस उत्साह से भरे हुए, और सिद्धि असिद्धि हो निर्विकारा। सफलता मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो अगली बार कोशिश करेंगे। वैसे कार्यकर्ता को सात्विक कार्यकर्ता कहते हैं। बापूजी वही सात्विक कार्यकर्ता बनने की आपके आशीर्वाद से कोशिश कर रहा हूं। और हम सब भक्त भी जिन पे बापू का आशीर्वाद है और हमको प्यारे कहते हैं, हम अत्यंत सौभाग्यशाली है। हम जैसे लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में जिनको ये परम सौभाग्य मिला हुआ है, जो बापू कहते जाएं उस रास्ते पे चलते जाएं। बस ये जीवन क्षणभंगुर है, नासवान है, आज है कल नहीं है। ऐसा तो कुछ कर जाएं। अरे अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए। और जीते तो वास्तव में वो है जो देश के लिए, दुनिया के लिए और समाज को जीने का काम करते हैं। उनकी जिंदगी है। हम वो छोटा सा अंश भी अगर अपने अंदर पैदा कर लें तो हमारा मानव जीवन धन्य हो जाएगा। कहते हैं मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन भगवान कैसे मिलेगा? तो 3 रास्ते बताए बापूजी ने, हमारे संतों ने, महर्षियों ने। 3 रास्ते। एक रास्ता ज्ञान मार्ग,
जैसे बापूजी प्रवचन करते हैं और हमको जो तत्व ज्ञान है, सही जो ज्ञान है, उसकी शिक्षा देने का काम करते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा सो अहम, मैं वही हूं से लेके जो हमारा जो तत्व ज्ञान है, वास्तव में वो जो हमें देने का काम करते हैं, वो ज्ञान मार्गी बैठे हुए हैं। दूसरा मार्ग आप कहोगे ज्ञान मार्गी तो सब बन नहीं सकते, तो दूसरा मार्ग बताया कि भक्ति मार्ग। बापू तो भक्ति मार्ग भी, भक्ति मार्गी भी, ज्ञान मार्गी भी और भक्ति मार्गी भी। भक्ति मार्गी कैसे होते हैं? भगवान की भक्ति में पागल होते हैं, दीवाने होते हैं। जैसे भक्त बजरंग थे, एक बार कहते हैं कि रामचंद्र जी का दरबार लगा था, मैया सीता, भैया लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अंगद, नल, नील, जामवंत, हनुमान सब डटे थे। अचानक सीता जी बोली कि वैसे तो मुझे सभी पुत्र बहुत प्यारे हैं, लेकिन पुत्रों में भी इस पवन पुत्र का जवाब नहीं। और ये कह के सीता जी ने अपने गले से मोतियों की एक माला निकाली और हनुमान जी की गोद में डाल के कहा, बेटा ये अयोध्या की सबसे कीमती माला है, ये माला मैं तुम्हें बड़े स्नेह से भेंट कर रही हूं। और माला हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी ने माला उल्टी पलटी देखी, कुछ समझ में नहीं आया तो माला तोड़ दी। तोड़ के माला के एक मोती निकाला, देखा, तोड़ा, फेंक दिया। दूसरा निकाला, तोड़ा, देखा, फेंक दिया। तीसरा निकाला, तोड़ा, देखा, फेंक दिया। एक एक मोती निकालते जाएं, तोड़ते जाएं, देखते जाएं, फेंकते जाएं। सारा दरबार आश्चर्यचकित हो गया कि बजरंगबली को हो क्या गया। सीता मैया ने इतने प्रेम से मोतियों की माला भेंट की और ये तोड़ तोड़ के फेंक रहा है। सीता जी बोली, बेटा बात क्या है? इतने स्नेह से अयोध्या की सबसे कीमती माला मैंने तुझे भेंट की और तू तोड़ तोड़ के फेंक रहा है। तो बजरंगबली बोले मुस्कुरा के, मैया तुम भी झूठ बोलती हो। दरबार सुन रह गया कि बजरंग सीता जी से कह रहे हैं कि मैया तुम भी झूठ बोलती हो। सीता जी ने कहा, बेटा मैं क्या झूठ बोली? बोले मां तू तो कहती थी ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बोले हाँ, अब भी कह रही हूं ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बजरंग फिर मुस्कुरा के बोले, मैया आप भी झूठ बोल रही हो। अरे मेरे लिए तो कीमती वो है जिसमें मेरे भगवान श्री राम निवास करते हो और मेरी माता सीता रहती हो। ये मोती तोड़ के देख रहा हूं तो ना तो मैया सीता है ना भगवान राम, इसलिए बेकार समझ के फेंक रहा हूं। तो एक खड़े हो गए कि बताओ बजरंग, तुम उसी चीज से प्रेम करते हो जिसमें भगवान राम और मैया सीता विराजते हो? क्या लगा उसी से प्रेम करता हूं। बोले बताओ शरीर से प्रेम करते हो कि नहीं? बोले सब शरीर से प्रेम करते हो, तो मैं भी शरीर से प्रेम करता हूं। क्या बताओ तुम्हारे शरीर में राम और सीता कहां हैं? तो कहते हैं भरे दरबार में। बजरंग ने अपना सीना चीर दिया और सारे दरबार ने देखा कि भगवान श्री राम और मैया सीता हनुमान जी के हृदय में विराजमान थे। यह भक्ति मार्ग। और कई बार हम अपने बापू को देखते हैं भक्ति में भगवान की, जैसा वो नृत्य करते हैं और भक्तों को भी नृत्य करवाते हैं। भक्ति मार्ग सीधा साकार हो जाता है। आप भक्ति मार्ग भी है तो ज्ञान मार्ग नहीं तो भैया भक्ति मार्ग ही बनो। लेकिन बापू भी तीसरी चीज और कहते हैं कि ज्ञान मार्ग ही नहीं बन सकते कोई बात नहीं, भक्ति मार्गी बनो, नहीं बन सकते कोई बात नहीं। तो तीसरी वो कहते कर्म मार्गी भी बन जाओ। कर्म मार्ग का मतलब क्या है कि जो काम भगवान ने तुम्हारी तरफ तय कर दिया है उसको ईमानदारी से करते चलो, ईमानदारी से करते चलो। किसान हो, खूब मेहनत करके ज्यादा अन्न पैदा करो, सारे देश का पेट भरोगे, केवल अपने लिए नहीं करोगे। अगर तुम सरकारी कर्मचारी हो तो मेहनत से, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को पूरी करो, लोगों की सेवा करने का काम करो। अगर डॉक्टर हो, इलाज के अभाव में किसी गरीब को तड़प तड़प से मरने मत दो, उसका इलाज करो। अगर इंजीनियर हो तो पुल पुलिया बांध और सड़क मिलाओ, लेकिन सीमेंट की जगह रेत मत मिलाओ। ईमानदारी से काम करते जाओ। और अगर नेता हो तो हवाला न मत करो, घोटाला मत करो, बेईमानी मत करो, ईमानदारी से जनता की सेवा कर लो, परम कल्याण हो जाएगा। भगवान को भजो चाहे मत भजो। लेकिन बोफोर्स तो कर सकते न, बोफोर्स तो कर सकते न नेता जी, बोफोर्स तो कर सकते न जी। नहीं करें, हवाला नहीं करे, बोफोर्स कांड तो कर ले। ठीक, इसलिए कोई ईमानदारी से काम कर ले अपना तो वो कर्म मार्गी और भगवान को प्राप्त करता है। और बापू तो ज्ञान, भक्ति और कर्म तीन का त्रिवेणी संगम है हमारे आसाराम बापू भगवान, तीनों की त्रिवेणी संगम। और जब ऐसा त्रिवेणी संगम आ गया हो तो फिर कुंभ का स्नान भी यहीं कर लो, भक्ति के सागर में डूब जाओ और धन्य अपने आप को कर लो। मैं भी अपने आप को धन्य करने आया हूं। बापू ऐसी आशीर्वाद की वर्षा करना
कि अपनी जनता की मेहनत और ईमानदारी से सेवा करते हुए लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाएं। और कभी अगर थोड़ी बहुत निराशा इधर उधर की घटनाओं से आती है तो आपका आशीर्वाद मिलता जाए तो फिर से तरोताजा होकर काम में लगते जाएं और मध्य प्रदेश को बदल के यहाँ की गरीबी, भूख, बीमारी दूर करके जनता की जिंदगी को ऊपर उठा के अपने आप को धन्य महसूस कर सकें। एक बार फिर आपके चरणों में प्रणाम, आपका आशीर्वाद बना रहे, आपकी कृपा बनी रहे। हरिओम हरिओम। अब मुझे भी जहाज पकड़ना है और आपको भी